गुड इवनिंग छात्राओं। तो क्लास 10 के जैसे फर्स्ट क्लास में हम बहुत कुछ बताए थे, तो जो डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं वो उनसे रिक्वेस्ट है कि पहला वाला देख ले, अदरवाइज ये वाला पल्ले नहीं पड़ने वाला है। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था गैस के बिहेवियर्स के बारे में और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में। अब गैस का बिहेवियर जो टॉपिक है वो ना लास्ट में जाके क्लियर होगा। अभी जस्ट गैसेस के बारे में जानेंगे कि कौन क्या बोला, कैसे बोला। अच्छा, जानने से पहले सबसे पहले बताते गैस का जो बिहेवियर है, गैस के बारे में जानना शुरू जो किए उनका नाम था रॉबर्ट बॉयल। वो जो बॉयल का नियम जो तुम लोग पढ़ने वाला है, बॉयल्स लॉ, उनका ही पहले नाम इसीलिए आता है क्योंकि उन्होंने मतलब गैस का जो लॉ के बारे में, गैसेस का बिहेवियर्स के बारे में स्टडी करना शुरू किए थे। मेरा एक क्वेश्चन है, उसका आंसर ढूंढो। एक क्लास का टाइम है कि बॉयल के नियम के जस्ट बाद ही चार्ल्स का नियम क्यों आता है? इसके बाद गैस समीकरण भी तो है, वो क्यों नहीं आता सेकंड में? समझ में आ रहा बात? तो ढूंढो आंसर कि बॉयल के नियम के जस्ट बाद चार्ल्स का नियम क्यों है, चार्ल्स का नियम पहले क्यों नहीं है? बोले सर आप तो बोले अभी जस्ट कि बॉयल सबसे पहले कहा, तो किया किताब में तो पहले दे सकता था चार्ल्स का लॉ। लॉ तो लॉ होता है, पहले करे या बाद में करे। तो ढूंढ के आओ कि पहले बॉयल का नियम ही क्यों दिया गया, उसके जस्ट बाद चार्ल्स का नियम क्यों दिया गया। अगर नहीं मिल रहा तो पूछो आस पड़ोसी से। तो इससे पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज बताए थे, अभी उसको फिर से रिकैप करने का टाइम नहीं है, समय की पाबंदी है। तो शुरू करते हैं फिर हमारे टॉपिक। अब गैस का कुछ प्रॉपर्टी में जैसे अब एक प्रॉपर्टी आएगा टेम्परेचर। टेम्परेचर जिसको बोलेंगे तापक्रम। देखो आस पड़ोस में गाना बज रहा है तो फील कर करके पढ़ो, मजा आएगा, ठीक है। तो तापक्रम क्या होता है? अब बोलेंगे सर गैस का प्रॉपर्टी में तापक्रम क्यों आया है? तो चेक करो, सिंपल सा हम कॉमन सा एक एग्जांपल देते हैं कि जब हम लोग बर्थडे में बलून फुलाते टीना वाला घर में, तो धड़ाम धुरुम फटने का आवाज आता है कि नहीं आता है? हाँ सर आप सही बोल रहे हैं, आता तो है। तो वो क्यों आता है? हम तो बलून को पूरी तरीके से फुला देते हैं, हम बलून को रख देते हैं। अब बलून में जब टीना का जो टेम्परेचर के कारण, अब खासकर ठंडी में नहीं फूटता, गर्मी में फूटता है, क्योंकि टीना से उसका टेम्परेचर मिलता है, हीट मिलता है उसको। अब वही टेम्परेचर के कारण बलून के अंदर में जो गैस है वो फैलता है। अब फैलने के कारण ही बलून क्या हो जाता है, जगह नहीं बचता तो बलून बम करके फट जाता है। समझ में आया बात? तो इससे क्या पता चला कि जब हम किसी गैस को टेम्परेचर देंगे, किसी गैस को क्या देंगे, टेम्परेचर देंगे, तापक्रम देंगे, तो उसका जो वॉल्यूम होगा, अच्छा टेम्परेचर गिव लिख दे रहे, यहाँ पे लिख दे रहे, ताप देंगे लिख रहे, हिंदी में लिख रहे, कॉमन लैंग्वेज में लिख रहे, और एकदम छोटा छोटा वर्ड यूज करें ताकि इजीली हो जाए, नोट्स भरे ना, ठीक है। तब जब देते हैं ना तो गैस क्या होता है, फैलता है। गैसेस आर एक्सपैंडिंग आफ्टर गिविंग टेम्परेचर। जब हम लोग कोई भी गैस को टेम्परेचर देंगे तो गैस फैलेगा। सर इसको हिंदी में बताइए कैसे समझ में आएगा? तो पहला तो बलून का बात बता दिए, सिंपल में हम एक्सपेरिमेंट बताते, ठीक है। जब सोचो तापक्रम बढ़ने पे जब उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, एरो ऊपर है मीन्स वॉल्यूम बढ़ रहा है, आयतन बढ़ रहा है। फैलना मतलब क्या होता है? फैल रहा है मीन्स एक्सपेंड हो रहा है। एक्सपेंड हो रहा मतलब वो चारों तरफ जगह ज्यादा घेरा मीन्स इट वॉल्यूम इंक्रीजेस। वॉल्यूम इंक्रीज करेगा टेम्परेचर देने का बाद। अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे, किसी गैस का टेम्परेचर को गिव की जगह में, अच्छा यहाँ पे गिव बोले, क्या गिव नहीं होगा, मान लो टेम्परेचर हाई करते हैं, हाई करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। टेम्परेचर हाई करना मतलब बढ़ाना, 1 डिग्री 2 डिग्री सेल्सियस 3 डिग्री वैसे करना। अब मान लो कि गैस का टेम्परेचर को
लो करेंगे, दैट मीन्स हम ठंडा करेंगे। गैस को जब ठंडा करते हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, उसका ऑपोजिट डिक्रीज करेगा, आयतन घटेगा। बोलिए सर ये बात आप थोड़ा देर पहले बताए थे, हिंदी में समझाइए। तो हिंदी में एक जस्ट प्रैक्टिकल बताते हैं। जिसके घर में फ्रीज है, क्या करना, एक बलून लेना, फुला लेना, अच्छे से बांध देना, जाके फ्रिज में रख देना, माए से बच के, ठीक है, वरना माए दिखा तो कुटाई पड़ेगा, ठीक है। तो सुनो, तो बलून को लेंगे, फुला देंगे, फ्रिज में रख देंगे। अब फ्रिज में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, तो जब बलून को आधा घंटा बाद जाके देखेंगे तो बलून पिचका हुआ रहेगा। समझ में आ रहा है? बलून कैसा रहेगा, मान लो कि तुम बलून इसको इस शेप में रखा, तब बाद में जाके तुम चेक करेगा तो बलून हो सके तो कुछ इस शेप का हो जाए, पिचक जाएगा। बलून क्या होगा, पिचक जाएगा। तो क्या वहां से अंदर से हवा गायब हो गया, क्योंकि हम तो बांधे थे जोर से। बोले हाँ सर सही बोल रहे, बांधे तो थे, हवा तो गायब नहीं हुआ, तो बलून पिचक गया कैसे। तो हम क्या बोले, गैस को जब ठंडा करेंगे तो गैस सिकुड़ेगा, गैस जो है वो सिकुड़ेगा। गैस सिकुड़ना को हम क्या बोलते हैं कि मतलब मान लो इतना सारा चीज है, रुई बोलते हैं, रुई, इतना सारा रुई ले लो, उसको दबा दो, दैट दबाना इसको सिकुड़ना। क्लियर हुआ बात? अब देखो, जब हम टेम्परेचर देंगे तो वो एक्सपेंड करेगा, और जब हम टेम्परेचर लो करेंगे तो ऐसे करके एग्जॉट होगा, क्या बोलते हैं, सिकुड़ेगा। समझ में आया बात? तो जब बलून को फ्रीज में रखेंगे ना तो बलून सिकुड़ जाएगा। बोला अब ये तो समझ में आ गया, लेकिन हवा गया तो गया कहाँ, ये बताइए। तो हवा कहीं नहीं गया है। बलून लो, फ्रिज का ढक्कन खोलो, बाहर निकालो, बलून को थोड़ा देर रख दो, उसको टेम्परेचर, अब बाहर का टेम्परेचर मिलेगा, गर्म होगा धीरे धीरे। फ्रिज के कंपैरिजन में बाहर तो गर्मी है ना, अब धीरे धीरे वो बलून फिर से अपना साइज का हो जाएगा। अब आप ऐसा होगा, हाँ होगा, करके देखना। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जब हम गैस को टेम्परेचर तापक्रम देते हैं तो गैस जो होता है एक्सपैंड करता है, फैलता है, और जब टेम्परेचर कम करेंगे तो वो कम फैलेगा, मतलब सिकुड़ेगा। सिकुड़ेगा मतलब उसका वॉल्यूम जो होगा वो डिक्रीज करेगा। क्या क्लियर हुआ बात? अब सुनो, टेम्परेचर को मापने के लिए एक डिवाइस यूज किया जाता है, एक यंत्र यूज किया जाता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जब बुखार होता है तो बगल में धर देता हो या तो मुंह में लगा देता है, कौन सी रहता है, थर्मामीटर। क्या रहता है, थर्मामीटर। अब स्पेलिंग अगर मिस्टेक होगा तो सुधार लेना, ठीक है। हम बहुत कोशिश किए लेकिन हमसे तो ना सुधरा आदत, ठीक है। अब सुनो, अब डिवाइस क्या होता है कि थर्मामीटर अगर बचपन में देखा होगा तो इस टाइप से लोली होता है, एने से लंबा होता है और एने से ऐसे करके होता है, और अंदर में एक ऐसे करके रेड लिक्विड भरा होता है, रेड कलर का एक लिक्विड दिखेगा। एक्चुअल में वो रेड कलर का नहीं होता है, वो सिल्वरी कलर का होता है। सर सिल्वरी मतलब जैसे चांदी चमकता है उस कलर का होता है, और उसी को हम बोलते हैं पारा, which is called as mercury। और इसका सूत्र होता है Hg। क्या होता है, Hg। और जब यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे होगा 0 डिग्री सेल्सियस, और लास्ट पॉइंट चेक करेंगे तो यहाँ पे होगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो थर्मामीटर का लोएस्ट टेम्परेचर अगर दिखा रहेगा, बहुत कम ही जाता है 0 डिग्री, फिर भी लोएस्ट टेम्परेचर मान लो कि 0 डिग्री रहेगा, और हाईएस्ट टेम्परेचर कितना रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस। बोलेगा सर लोएस्ट मतलब क्या, 0 डिग्री पे पानी जम जाता है, 100 डिग्री पे पानी उबल जाता है, वही टेम्परेचर है तापक्रम। अभी हम यहाँ गैस का बात कर रहे हैं तो लिक्विड का बात करेंगे नहीं। 100 डिग्री पे पानी जो है वो गैस बनना शुरू हो जाता है। विच गैस, इट्स वेपर।
वो गैस नहीं है, वेपर बनना स्टार्ट हो जाता है, ये याद रखना। अच्छा याद रखो कि हम जितना लिखा रहे उससे ज्यादा कुछ कुछ बोल भी रहे हैं, हो सकता है वो भी इम्पोर्टेंट हो बउआ। याद रखना यहाँ जितना कुछ मिलने वाला है एक चीज गारंटी के साथ बोल रहे हैं, वीडियो बनाना छोड़ देंगे, पहले पूरा चैप्टर खत्म हो जाने दो, फिर उसके बाद क्या होता है 2017 से लेकर 23-24 तक का क्वेश्चन उठाओ। इस बार जो एग्जाम हो गया 24 तक का क्वेश्चन उठाओ, चेक करो, अगर एक भी क्वेश्चन बाहर से आ गया तो कमेंट्स करो कि सर ये क्वेश्चन बाहर से हम वीडियो बनाना बंद कर देंगे, ठीक है। आई चैलेंज यू ऑल ऑफ यू। चलो तुम भी लोग का चैलेंज है, पूरा पहले वीडियो देखिएगा उसके बाद कमेंट्स करेगा। चलो और एक बात, अगर मजा आ रहा हो तो कमेंट्स में लिखे जय श्री कृष्ण। चलो तो आगे बढ़ रहे हैं। तो डिवाइस जो होता है थर्मामीटर यूज करते हैं जब हमको तापक्रम मापना होता है। अब थर्मामीटर पे जो रीडिंग है, अब देखो पहले कुछ बात बता देते हैं, इसका यूनिट का जिक्र करते हैं। तापक्रम मापने का यूनिट, इकाई बोलेंगे इसको हिंदी में। इकाई एक ऐसा इकाई होता है और एक सीजीएस इकाई होता है। और बउआ साहब अगर इसमें डाउट है किसी को 10th में भी, तो मेरे को पर्सनली मैसेज करना, वो भी डाउट हम क्लियर कर देंगे, भले 10th में हो या कहीं पे भी हो, ठीक है। डाउट क्लियर कर देंगे, पर्सनली मैसेज करना कि सर हमको ये ऐसा है, सीजीएस ये सब पल्ले नहीं पड़ता है, जरूर करेंगे, लेकिन ज्यादातर को पल्ले पड़ता है इसलिए हम उतना भी नहीं बता रहे डिटेल। तो एसआई में भी इसको केल्विन से डिनोट करते हैं, सीजीएस में भी केल्विन ही होता है, इसको के से डिनोट करते बड़का के। अच्छा यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग बात याद है, कल ही जस्ट बताए थे कि जब भी हम यूनिट्स लिखते हैं तो नेगेटिव छोटा कैपिटल लेटर का यूज कर, स्मॉल लेटर का यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी हम कैपिटल लेटर यूज करते हैं। क्यों 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 कल ही बताया, याद आया? क्योंकि ये जो है केल्विन एक साइंटिस्ट का नाम पे इसका यूनिट रखा गया है, इसीलिए इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। क्लियर बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब चेक करो, इसके अलावा भी कुछ कुछ यूनिट्स होता है जिसमें हम टेम्परेचर को कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि अभी बताया डिग्री सेल्सियस, इसको पढ़ते हैं डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। और एक यूनिट होता है डिग्री फ़ारेनहाइट। अब नॉर्मल फ़ारेनहाइट भी लिखता है बहुत कोई, और इसको डिग्री फ़ारेनहाइट लिख लेना, पूरा टाइम पास होगा। अब ये हमको 10th में तो पढ़ना है नहीं, फ़ारेनहाइट बच्चा वाला क्लास 7 का है, तो इसीलिए इस चीज को अवॉइड किया गया 10th में, लेकिन हमको पढ़ना है ये डिग्री सेल्सियस और केल्विन का पढ़ना है। नाउ द सेक्शन ऑफ अमर बूटी। बाबू साहब ये जो बाबा जी का बूटी मिल रहा है, घोर के पी जाओ, बहुत काम आने वाला है। याद रखना, जब हम के से लेके सी तक जाएंगे, के से कहा जाएंगे, सी तक जाएंगे, तो -273 करना पड़ेगा। पहला बात बोले सर क्या समझ में नहीं आया, बर्दाश्त, सब आएगा समझ में सब। अगर हम सी से लेके के तक जाएंगे तो प्लस करना पड़ेगा 273, बस यही याद रखो। इस बार बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स तो कंफर्म आएगा, चेक करो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम दे रहे हैं 17 डिग्री सेल्सियस, इसका जो वैल्यू है सर केल्विन में निकालना है हमको, कितना होगा? तो चेक इट। वेयर से हम लोग वेयर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? सी से के जा रहे हैं, सी से के प्लस 273, 17 प्लस 273 आ गया कितना? 290 केल्विन। वाह सर वेरी नाइस, एक बार में समझ में आ गया, नहीं आया तो फिर देखो। मान लो कि 370 केल्विन दिया हुआ है और इसका आंसर निकालना है डिग्री सेल्सियस में। कहां से कहां जा रहे हैं? तो सर के से सी जा रहे हैं, के से सी जाएंगे तो -273,
तो क्या हो गया 370 माइनस 273। अच्छा एक सिंपल में कर देते ताकि टाइम बचे। हाँ सर सही बोले, 100 डिग्री सेल्सियस आ गया। समझ में आया बात? अरे हाँ सर एक और बताइए ना, फिर भी नहीं आया। लो एक और, 0 डिग्री सेल्सियस को चेंज करो केल्विन में। बोले हाँ सर ये वाला मजेदार है। चेक करो सी से कहाँ जा रहे हैं सर? सी से जा तो रहे के होगा तो 273 को प्लस कर देंगे, 0 में 273 यानी 273 आ गया 273 केल्विन। क्या समझ में आया बात? हाँ सर आ गया, लेकिन प्लस वाला है को माइनस वाला भी बता दीजिए। तो लो देखो सब सोच रहा हाँ मेरा मन का क्वेश्चन सब बता रहे हैं सर। चेक करो, जैसे कि मान लो माइनस 273 दे दिए केल्विन, इसको मान लो डिग्री सेल्सियस में निकालना है। कुछ भी नहीं यार, बस यही चेक करो के से सी जा रहे तो इसको छोड़ दो, बेचारा अनाथ है तो छोड़ दो। के से सी जा रहे, के से सी जा रहे माइनस 273। अब माइनस माइनस सेम चीज है तो जुड़ जाएगा, 3 3 6 7 7 4 2 2 5। बोले बाप रे बाप सर ये कैसे कैलकुलेशन है? -5 4 6 जोड़ लेना। समझ में आया बात? बोलो क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेम्परेचर के कंपैरिजन में। अब डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का नहीं बता रहे, कोई जरूरी नहीं है। क्लियर? अब यहां से कुछ कुछ ना नोट का बात याद रखना मोटी बात क्या याद रखना? मोटी बात, मोटकी बात सुनो। 0 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू अभी जस्ट निकाले, केल्विन में कितना आया सर? 273 केल्विन आया। तो क्या करेंगे इसको याद रखेंगे। 373 केल्विन का वैल्यू कितना बोले सर? तो इसका वैल्यू हम बताए 100 डिग्री सेल्सियस। सर इसको भी याद रखना है? तो हाँ याद रखना है। समझ में आया बात? तो ये जस्ट क्या है टेम्परेचर के बारे में, इसमें से 1 मार्क्स आता ही है, इसलिए इसको डिटेल में समझना भी जरूरी है और डिटेल में लिखना भी जरूरी है। समझ में आया बात? चलो नोट करो, इसके बाद आते हैं प्रेशर पे। चलो तो फिर आप बढ़ते हैं प्रेशर पे। इसको हिंदी में बोलते हैं दबाव। अच्छा इसको एक्सप्लेन करने से पहले समझो कि मान लो कि हम एक कंटेनर लिए, एक बर्तन गैला, इसमें हम रखे गैस को, भर दिए गैस को। अब इसमें प्रेशर क्यों बता रहे हैं ना, रीजन क्यों है गैस में, समझो कि ये जो गैस का पार्टिकल है ना वो रैंडमली मोशन करता है, रैंडम मोशन होता है। गैस का पार्टिकल्स में किस टाइप का मोशन होगा? रैंडम मोशन। हिंदी में इसको बोलेंगे इधर उधर बॉक होना। समझा? बोलेंगे सर जरूरी है हिंदी में? कुछ जरूरी नहीं है, जो जरूरी होगा हम हिंदी में लिखा देंगे। इंग्लिश में समझो रैंडम मोशन मतलब इधर उधर भागेगा। अब इधर उधर भागेगा तो जाके डायरेक्ट दीवार से टकराएगा, फिर इन्हें भागेगा, टकराया फिर जाके इधर आएगा, टकराया फिर जाके इधर आएगा। तो अंदर में ही एक दूसरे से टकराते रहता है। अब टकराने के कारण उसके अंदर में क्या बनना शुरू हो जाता है? प्रेशर। तुम ही सोचो ना कि कोई इंसान जा रहा रास्ता से, 2-3 बार ऐसे टकरा जाओ 2-3 बार, फिर देखो अगला तीसरा बार टकराने जाएगा, थप्पड़ गालों पे जोर का आएगा, तो उसके अंदर में प्रेशर बन जाता है कि नहीं? सेम यहाँ पे भी तो होगा। गैस जब आपस में टकराएगा तो इसके अंदर में भी क्या हो जाता है? दबाव बढ़ना शुरू हो जाता है। उसी के कारण तो बलून फूटा था, तो दबाव बढ़ना शुरू हो जाता है। अब चेक करो कि दबाव को डिफाइन कैसे किया जाता है। तो हम मान लो कि गैस को ऐसे करके, अब गैस को नहीं रख रहे हम, कोई भी एक सरफेस लिए है, यहाँ पे मान लो कि गैस है, गैस का बात करें तो गैस का ही बात करेंगे। वो गैस इतना ऐसे करके है, तो इसका एक छोटा सा हिस्सा
इस छोटा हिस्सा को हम बोलते हैं यूनिट एरिया। पूरा का एरिया अगर ए है तो इस छोटा का हिस्सा का डेल ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डेल ए। सर डेल ए का मतलब, डेल ए का मतलब छोटा सा एरिया, बड़ा एरिया का छोटा सा भाई, उसी को हम बोल दिए डेल ए। समझ में आ रहा है? नहीं सर डेल ए बोलना जरूरी, कोई जरूरी नहीं यार, छोटा ए लिख लो, बात खत्म। मेरा प्यारा डेल इसलिए लिखे। चलो, तो अब इसके ऊपर में एटमॉस्फेयर जो करेगा चारों तरफ से क्या डालेगा? चारों तरफ से दबाएगा, एंड दैट दबाना इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी जैसे हम यहाँ पे बैठे ना, तो हमको गैस चारों तरफ से दबा के रखा है, तभी मेरा बॉडी का शेप दिख रहा होगा, जैसे भी है। समझ में आ रहा है? अगर मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हटा, एक बोतल लो, कौन सा 20 रुपया वाला बिसलेरी, पानी पी लो, बोतल को ऐसे लो, अंदर का पूरा हवा मुंह से ऐसे करके टांग लो, क्या देखने को मिलेगा? बोतल पिचक गया। यानी कि बोतल का जो शेप बना हुआ है, कोई बना के नहीं रख रहा, वो हवा अंदर में जो हवा उसको चारों तरफ प्रेशर डाल रहा है, इसलिए बोतल का शेप बना हुआ रहता है बोतल जैसा। अगर अंदर का हवा निकाल देंगे तो बउआ बोतल पिचक जाएगा पूरा। हाँ, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा। और बताइए कितना ज्यादा पावर होता है? तो बाबू वो जो एटमॉस्फेयर प्रेशर डालता ना, बहुत अधिक होता है। हमारा अगर एक बॉडी है, मान लो एक बॉडी अगर 1 इंच है, 1 इंच मान लो इतना, जैसे ये लिए 1 इंच इधर, 1 इंच इधर, 1 इंच इधर, तो इस पे अप्रोक्सीमेटली 6 kg का वेट डाला जाता है एटमॉस्फेयर द्वारा। बाप रे बाप। यानी हमारा बॉडी सोचो, अगर 1 इंच जगह पे हमारा एटमॉस्फेयर का वेट कितना पड़ रहा है? 6 kg पड़ रहा है। बहुत तगड़ा बात है। अगर पाउंड में बोलेंगे तो 15 पाउंड पड़ता है, जो कि 6 kg के आसपास आ जाएगा वैल्यू। समझ में आ रहा बात? कि हमारा एक इंच बॉडी एरिया पे इतना ज्यादा हम लोगों को क्या पड़ रहा है? प्रेशर 6 kg। पूरा बॉडी सोचो, लगभग 480 kg से भी ज्यादा का भार हम लोग सह रहे, 1400 kg के आसपास पहुंच जाएगा भार। 1 इंच अगर सोचेंगे, मान लो मेरा लंबाई है, मान लो कि 5 फीट है, देखो थोड़ा मैथ भी सिखा दे रहे, लंबाई है 5 फीट। अगर हम ऐसे करके देखेंगे, 5 मीटर है, सॉरी 5 मीटर है। अब 1 मीटर में 12 इंच, तो 5 में हो जाएगा 12 से गुना किए 60 इंच। कैलकुलेशन। चौड़ाई मान लो कि मेरा जस्ट 12 इंच ही है, तो इसको गुना कर दो 12 से। चलो हम कम मान रहे, 10 मान रहे, तो चलो मेरा 18 है, ठीक है, तो हम 10 मान रहे, क्योंकि पैर में थोड़ा उतना नहीं होगा, तो इसको हम 10 माने। फिर भी हो गया ये 600 इंच। 1 इंच पे 6 kg, तो 600 पे 6 पे कितना पड़ेगा? 600 पे कितना? 3600 kg का भार उठाए हुए हम लोग, लगभग 4000 kg हम लोगों का माथा, हमारा बॉडी सह रहा है इतना भार। और हम लोग 40-50 kg में डोलने लगते हैं। सोचो, बोले बाप रे बाप सर, ये तो पते नहीं था, आप गलत बोल रहे, तो जाके सर्च करो बाबा, तुम लोग को पढ़ाई ना किया होगा, हकीकत बात ये है। अच्छा हाँ, नहीं बोलेंगे, सुनो। तो बोल रहे थे इतना वेट, लगभग हम लोग 4000 kg हम अपना बोझ को ढो रहे हम लोग वेट। समझ में आ रहा बात? चेक कर लेना, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा, लेकिन लगभग तो इतना है, ये तो कंफर्म है। यहाँ कैलकुलेशन अप्रोक्स में भले गलत आ जाए, लेकिन यहाँ तक तो कंफर्म है कि इतना सह रहे हैं हम लोग। समझ रहा है? आगे तो ये जो प्रेशर है सर, 6000 बता तो दी कि बहुत भयंकर होता है। 1-2 एग्जांपल बताइए ना। तो सिलेंडर लो, सिलेंडर का अंदर से पूरा हवा खींच लो, सिलेंडर ना बोतल का तरह पिचक जाएगा। कौन सा सिलेंडर? गैस वाला सिलेंडर, LPG वाला। इतना ज्यादा पावर होता है। चलो सर एक एग्जांपल देते हैं। मान लो पेट्रोल का वो गाड़ी आता है ना, पेट्रोल भर के ले जाता है, बड़का सा टैंकी, तो उस टैंकी में से पेट्रोल निकाल दो, उसमें का अंदर का सारा हवा निकाल दो। सारा हवा अगर निकाल दिया ना, पेट्रोल का टैंकी भी वैसे ही करके पिचकेगा जैसे बोतल पिचका है। इतना ज्यादा एटमॉस्फेयर क्या करता है? हमारे ऊपर में प्रेशर डालता है। तो जब हम लोग के ऊपर में प्रेशर डाला, तो ऑब्वियसली गैस के ऊपर में भी प्रेशर डालेगा।
सर एक और लास्ट मान लो कि हम यहाँ पे तो मेरा बॉडी शेप में, तो सर जैसे आप बोले बोतल का शेप बना के रखा है क्योंकि उसके अंदर में तो गैस है, वो बोतल का शेप बनाया है, हमारे अंदर में तो गैस नहीं है, अतरी पचौनी है, तो हम लोग का बॉडी शेप कैसे बना है? तो हम लोगों का बॉडी शेप भी गैस के कारण ही बना, अंदर में है, इनबिल्ड है। समझ में आ रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास है और बायोलॉजी में बताएंगे किसके किसके पास होता है, तो है अंदर में भी। अगर मान लो कि कोई किसी को पकड़े, झुट्टा पकड़े, एना घुमाए ना करके उड़ा दिए, डायरेक्ट को पहुंच, रुक जाओ 1 मिनट। हाँ, तो हम घुरा के फेंक रहे थे ना अभी, तो बोल रहे मान लो कि एक बउआ को पकड़े, झुट्टा पकड़े, ऐसे से लेके घुमा के फेंक दिए, और फेंका गया, अंतरिक्ष में चला गया उड़ के। सर आपके पास पावर है? हाँ है, बहुत है। तो मान लो फेंक दिया, अंतरिक्ष में जैसे वो एंटर करेगा ना, उसका शरीर जो है बम का तरह फूटेगा। हाँ, ये क्या बात हुआ? बम का तरह फूटेगा क्योंकि हमारा अंदर में जो गैस है, अंतरिक्ष में जैसे जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। हम लोग को जो दबा के रखे हुए है वो चीज गायब हो जाएगा वहां अंतरिक्ष में। अब अंतरिक्ष में अंदर से जो गैस दबा के रखा है ना, जो शेप बना हुआ बॉडी से, तो वो अंदर का गैस भी दबाएगा बाहर के तरफ, तो बॉडी बम का तरह फूटेगा। इतना ज्यादा पावर होता है प्रेशर में। तो देखो सर आप बकैती बड़ा करते, तो देखो नॉलेज का बात है, भले एग्जाम में ना आए लेकिन 10th में है तुम, तो तुमको इस सब चीजों का ज्ञान होना आवश्यक है, इसीलिए बता रहे। इसको बकैती लगे स्किप करो। देखो दबाव क्या होता है, अब दबाव बता रहे हैं कि 1 यूनिट एरिया लिए, एक छोटा सा पार्ट लिए, इस पे जो प्रेशर पड़ रहा है उसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब वो जो बल पड़ रहा है तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स एक्सर्ट यूनिट एरिया। प्रेशर, ये क्या डेफिनेशन? डेफिनेशन तुम लोग का किताब में होगा, अच्छे से लिख लेना, सिंपल में बता रहे कि फोर्स जो होगा, कितना यूनिट एरिया पे कितना ज्यादा फोर्स लग रहा है हवाओं के द्वारा, एटमॉस्फेयर के द्वारा। तो यहाँ पे तुम एक बोल सकता है कि प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स जो लग रहा है वो लग रहा है एरिया पे। अब एरिया क्या है? देखो इसका लंबाई भी है, लेंथ है, और इसका चौड़ाई है, ब्रेथ है, इसीलिए नीचे में एरिया। फोर्स लग रहा है किस पे? यूनिट एरिया पे। एक मान लो कि अगर हम 10 मीटर कर लिए तो उसका 1 मीटर को हम मान लेंगे यूनिट एरिया। क्लियर बात? अब चेक करो तो हम इसको एज इट इज फॉर्मूला के टर्म में भी लिख सकते हैं, F/A। हम ना कुछ जादू बता रहे, देखो यहां से हम इसका यूनिट निकालेंगे पहले, ऐसा यूनिट और CGS यूनिट, C.G.S। देखो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और एरिया का यूनिट हम बताए हैं अगले क्लास में, मीटर स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पर का मतलब न्यूटन बट्टा मीटर स्क्वायर। क्लियर बात? अब CGS में हम बताए थे, फोर्स का यूनिट बताए थे डाइन, और एरिया का CGS बताए थे सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए CGS यूनिट आता है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सर लेकिन किताब में तो माइनस है, तो नीचे वाला चीज जब ऊपर जाता तो नीचे वाला प्लस ऊपर जाके माइनस हो जाता, तो इसको एज इट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं, और इसको डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। अब कुछ इंटरेस्टिंग बात बताएंगे थोड़ा देर बाद, लेकिन अभी पहले इधर कुछ जानो कि दबाव मापने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है, यंत्र, प्रेशर को जो कैलकुलेट करने के लिए जो भी यंत्र यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर, बैरोमीटर स्पेलिंग देख लेना।
तो बोलेगा कि दबाव मापने वाला यंत्र का नाम बताए। नेम द मेजरिंग डिवाइस ऑफ प्रेशर। इट इज बैरोमीटर। क्या नाम है? बैरोमीटर। अब ये किसका दबाव मापेगा? तो कुछ इंटरेस्टिंग बात बताते हैं बैरोमीटर के बारे में। अब बैरोमीटर कैसा होता है? तो मान लो ये एक बर्तन लिए हम, और इस बर्तन में कुछ लिक्विड भरा हुआ है, और ये लिक्विड जो है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग लिक्विड है। यही लिक्विड होता है जो यहाँ था, कहाँ गया बउआ? मिटा दिया। पारा होता है, मर्क्यूरी भरा होता है। क्या भरा होता है? मर्क्यूरी। और ऊपर में एक ऐसे करके स्टैंड होता है, और ये स्टैंड में रेटिंग लिखा रहता है ऐसे करके, जैसे स्केल होता है ना नॉर्मल, वही स्केल। अब ये तो हम बहुत ब्रिटिश जमाना का बैरोमीटर बता रहे, अभी वाला एडवांस आ चुका है, तो ये इसमें समझाने के लिए बता रहे कि जब हम नॉर्मल जगह में जाएंगे। सर नॉर्मल जगह मतलब यानी ऐसा जगह जहां पे जमीन का लेवल एक समान होता है। हम लोग अभी सिलीगुड़ी में है, जमीन ऊंचाई पे है, एक समान नहीं है। बोले सर हम लोग तो फुटबॉल खेलने जाते तो मैदान तो एक ही समान रहता। नहीं, वो तुमको लग रहा है एक समान। तो याद रखना, इसका जो कैलकुलेशन किया जाता है एक समान, वो किया जाता है सी लेवल से। सी लेवल से किया जाता है। समुद्र का जो स्तर होता है, समुद्र का स्तर से मापा जाता है। तो जब समुद्र के सी लेवल से मापा गया, मान लो इसको ले गए समुद्र के किनारे में लेके पकड़े हुए ऐसे करके, तो देखेंगे क्या कि ये जो काला काला पारा है वो ऊपर चढ़ेगा और एक पॉइंट पे जाकर रुक जाएगा। पूरा ऊपर नहीं चढ़ेगा, एक पॉइंट पे जाकर रुकेगा, विच इज 76 सेंटीमीटर। कहां पे जाकर रुकेगा? 76 सेंटीमीटर। और इसी को स्टैंडर्ड प्रेशर घोषित कर दिया गया। 1 atm इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल्स टू 76 सेंटीमीटर। ये घोषित कर दिया गया है कि अब तुमको अगर पूछा जाए कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू कितना होगा, तो 76 सेंटीमीटर। 76 सेंटीमीटर का मतलब कि सी लेवल के पास जाके हम क्या बोलते हैं बैरोमीटर को रखेंगे, तो उसका जो ये जो मर्क्यूरी है वो कहाँ तक जाकर रुक जाएगा? 7। जैसे गर्मी लगने पे थर्मामीटर ऊपर उठता है ना, सेम वैसे ये सी लेवल के पास जाने पे थर्मामीटर ये ऊपर उठेगा। क्लियर हुआ? बैरोमीटर का ये जो मर्क्यूरी है ऊपर उठेगा। इसीलिए याद रखना कि इसमें भरा रहता है पारा मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को Hg से डिनोट करते हैं, इसीलिए इसका यूनिट में क्या यूज किया जाता है? 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। Hg का मतलब कि वो पारा गया है 76 सेंटीमीटर तक। कौन गया है? पारा गया है, इसीलिए यूज किया जाता है। हाँ सर परे थे, लेकिन अभी फील हुआ होगा बहुत कुछ होगा, चेक करो। अब ये जो है, अब ले जाके डायरेक्ट रख देने से नहीं होगा, कुछ हमको ना क्राइटेरिया देखना पड़ता है। अब क्राइटेरिया को क्या बोलेंगे हिंदी में? कुछ विशेष बात का ध्यान रखना पड़ता है, विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सर वो भी विशेष बात बता ही दीजिए, लगे हाथ और पैर, तो चेक करो। पहला बात बोला जाता है कि टेम्परेचर जो होना चाहिए जहां पे चेक किया जा रहा है 0 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर का कैलकुलेशन किस टेम्परेचर पे किया जाता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है। और उसके बाद भी जरूरी एक टर्म है, अरे सर वो तो बता दीजिए। तो याद रखना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी क्या लिख दिए सर? ये है ग्रेविटी का वैल्यू। कि कोई भी अभी ये मारकर फेंके, ये जो गिरा है कितना स्पीड से गिरा है? तो सर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से गिरा है।
ये तुम लोग पढ़ते आया होगा, क्लास 9 में पूरा घसा होगा, इसको याद भी किया होगा। इंटरेस्टिंग बात अब बताते हैं, चेक करो इसका वैल्यू 9 8 0 6, यहाँ पे पॉइंट है 6 5 सेंटीमीटर, सॉरी हाँ, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या लिखे सर? तो ये जो हम लोग मानने जा रहे हैं सेंटीमीटर पे, ये जो हम यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं कि वो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है सी लेवल पे कितना, ये जो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg जो मापा गया है, वो दो चीजों पे मापा गया है। एक ग्रेविटी इतना पे मापा गया और दूसरा टेम्परेचर इतना पे मापा गया है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है ना, मजा आ रहा है? फिजिक्स फील हो रहा है? सॉरी केमिस्ट्री है, फिर भी आप फिजिकल साइंस है तो फिजिक्स ही बोलते रहेंगे बार बार। फील हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये ग्रेविटी का वैल्यू है, तुम लोग 9.8 पढ़ते आ रहा होगा, लेकिन हकीकत वैल्यू ये है। हाँ सर अभी पता चला, ठीक है। देखो ये जो हम यहाँ पे कुछ कुछ लिखे हैं और यहाँ पे जो लिखे हैं इसमें कुछ ना कुछ संबंध है। यहाँ पे न्यूटन पर जो मीटर स्क्वायर दिख रहा है, इसको एक और नाम से हम जानते हैं, इसको हम पास्कल भी कहते हैं, इसको PA से डिनोट करते हैं। सर ये तो बता दे, इसका डेफिनेशन जरूरी है? तो जरूरी नहीं है, फिर भी समझो कि पास्कल को डिफाइन कैसे करते हैं। तो चेक करो, फोर्स यानी कोई भी एक छोटा जगह में जब कितना जगह होना चाहिए 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का मतलब 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर, 1 मीटर स्क्वायर जगह पे जब बल का प्रयोग 1 न्यूटन हो, कितना हो? फोर्स एक्सर्टेड ऑन 1 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया, 1 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट ऑन द 1 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज कॉल्ड पास्कल। क्या बोले कि किसी भी सतह पर, कौन सा सतह? किसी भी 1 वर्ग मीटर वाले सतह पर 1 न्यूटन बल का प्रयोग करने पे जो मान आता है उसे ही पास्कल कहा जाता है। हिंदी में नहीं लिखाएंगे डेफिनेशन। क्लियर हुआ बात? सर पास्कल। अब यहां से कुछ कुछ बात, मोटी बात, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। अब क्या सर इसको हम इसी में लिख सकते? नहीं, बहुत कुछ में लिख सकते। पहला आया था सेंटीमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम किस किस में टर्म में लिख सकते हैं? सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, मिलीमीटर में लिख सकते हैं, बार में लिख सकते हैं, मिली बार और बार आ जाएगा इसलिए हम नहीं लिखा है। फिर टॉर में लिख सकते हैं, पास्कल में लिख सकते हैं, फिर इसके बाद क्या जाएगा PSI में लिख सकते हैं, फिर इसके बाद काफी इतना, ठीक है, और याद आएगा लिखते जाएंगे। तो इतना चीज में हम क्या कर सकते हैं? प्रेशर को डिफाइन मतलब यूनिट को लिख सकते हैं। सर ये जरूरी है याद करना, बहुत जरूरी है बउआ, बहुत ही ज्यादा। ये सब ना न्यूमेरिकल जब मैथ बनाएंगे ना सबका तब काम आएगा, बहुत बताएंगे, अभी के लिए बस लिखना। तो यहाँ से कुछ कुछ रिलेशन अब हमको समझना पड़ेगा, रिलेशन संबंध कि 1 ATM का मान जब पास्कल में चेक किया जाता है तो 1 0 1 3 2 5 पास्कल के बराबर आता है। पहला बात। दूसरा बात, 1 ATM चेक करो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1.01325। सर ऐसा क्यों लिख दिए? और इतना, अब यहां से ना कभी कभी ये हटा देगा, इंटू 10 का पावर 5 कर देगा और यहाँ पे पास्कल लिख देगा।
बोले सर ये क्या है, फिर इसको अच्छे से बताइए, समझ में नहीं आया एक बार में तो समझो इधर कि यहाँ पे लिखे 101325। अब पॉइंट को हम क्या किए हैं, एक पॉइंट ले लिए है। अच्छा, पॉइंट हटाने के लिए पता है नीचे में क्या जाएगा, एक पॉइंट हट जाएगा, एक पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 है तो 5 वो 0। तो यहाँ पे हम पास्कल लिख देना, ठीक है। अब चेक करो, अब इसको पूरी तरीका से काटने के लिए हमको यहाँ पे भी 5 को 0 लाना पड़ेगा, तभी तो ये कट जाएगा, तभी तो सिर्फ यही वैल्यू बचेगा। समझ में आया बात? तब जाके यहाँ पे जब हम पॉइंट देते मतलब नीचे में 0 नहीं दिए, और ये वाला जो 5 है 10 का पावर एज इट इज ऐसे लिखा जाता है 10 का पावर 5, मतलब हम इसका मान में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किए हैं। सर क्यों बता रहे, फिर एक ही को से तो काम चल जाएगा? नहीं चलेगा, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, ये भी कभी कभी पूछ सकता है, ये भी कभी कभी पूछ सकता है, इसीलिए याद रखना है, ठीक है। अब चेक करो 1 ATM का जो वैल्यू होगा 10 to the power 6 डाइन के बराबर होता है, 10 to the power 6 डाइन के इक्वल होता है 1 ATM का वैल्यू। अब आगे और कुछ बात बता रहे, जैसे कि मान लो 1 ATM सेंटीमीटर में चेक किए थे तो अभी 76 सेंटीमीटर के बराबर आया। mm में चेक करें, अच्छा यहाँ पे बहुत जगह सेंटीमीटर ऑफ HG लिखा रहेगा, HG का मीनिंग समझा दिए है, कोई बात नहीं। चलो यहाँ पे देखो mm में भी लिख सकता है, या तो फिर 760 MMB भी लिख सकता है, मिली बार क्या लिख सकता है, मिली बार, सब में सेम होगा, ठीक है। अब यहाँ से ना थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, इससे पहले थोड़ा सा नोट कर लो तो फिर मिटाना पड़ेगा। चेक करो, तो यहाँ पे हम ये रिलेशन बता दिए मिली बार में। अब यहाँ पे ना कुछ बहुत तगड़ा बात साहब, यहाँ पे कुछ नया टर्म यूज होगा, जैसे कि टॉर। क्या यूज होगा, टॉर। अब सर टॉर क्या होता है, तो टॉर होता है कि जो हम HG बताए थे, याद है मर्क्यूरी ऊपर जा रहा था, तो मर्क्यूरी सेंटीमीटर पे जाता है ऊपर, लेकिन टॉर को जब डिफाइन करेंगे तो 1 mm मिली 1 mm मतलब 1 मिलीमीटर जब मर्क्यूरी HG 1 मिलीमीटर जब मर्क्यूरी ऊपर की ओर जाएगा, कितना टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे, और 4 जो अभी बताए 980.665 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट। ग्रेविटी उसको नीचे खींचेगा, लेकिन अच्छा हाँ ये बताए नहीं तो यूज क्यों होगा, ग्रेविटी इसको क्या करेगा, पारा को कोई भी ऊपर उठेगा तो ऊपर उठने नहीं देगा, तो उसके अगेंस्ट में वो ऊपर जाएगा, ग्रेविटी नीचे खींचेगा उसके अगेंस्ट में जाएगा, इतना वैल्यू के अगेंस्ट में वो क्या होगा, ऊपर उठेगा। क्लियर हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस पे। इसी को डिफाइन किया जाता है, इसे बोल सकता है कि, चेक करो जल्दी से बता दे रहे, ठीक है, वीडियो रुक गया था अभी, तो चेक करो इसका हम बता दिए ये वाला कि 1 टॉर को डिफाइन करते हैं कैसे। अभी पता नहीं वीडियो में आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे। बहुत दूर से वीडियो कहाँ से कटा पता नहीं, यहाँ से बता रहे तो 1 टॉर का वैल्यू इतना पास्कल के इक्वल होता है। अब रिलेशन और एक बार का हम बता दे रहे, पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा यहाँ मिली बार का बताया, तो बार का बता रहे 1 ATM का जो वैल्यू होता है बार में 1 पॉइंट, चेक करो यहाँ पे जो लिखे है ना, बस यहीं पे पॉइंट लग जाता है, इतना बार के इक्वल आ जाता है। जल्दी कराना पड़ेगा, पता नहीं फोन में क्या हो गया। चेक करो 1 ATM का वैल्यू बार में इतना होता है, और अभी एक यूनिट बचा हुआ है PSI, तो 1 ATM का जो वैल्यू होता है वो, वीडियो रुक जरा देखो जल्दी से बता दे रहे, 1 ATM का वैल्यू PSI में होता है 17.7 PSI, पाउंड पर स्क्वायर इंच के बराबर होता है, और 1 पाउंड का वैल्यू होता है इतना kg। समझ में आया बात? शायद मेमोरी फुल हो गया इसलिए वीडियो हो रहा है कि नहीं को ये भी पता नहीं,
ठीक है, अभी के लिए फिलहाल इतना याद रखो, अगर कुछ डाउट हो तो आगे क्लास में हम बता देंगे। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, सबा खैर एंड जय श्री कृष्ण।